साथियों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है। इसका एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब रति नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दाएं कटे नटी जाए। इसी प्रकार दूसरा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोय। ठीक है। यानी जिसका अस्थाई भाव रति होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है साथियों, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। जब किसी दृश्य को देखने या काव्य को पढ़ने से हमारे मन में उमंग की, उत्साह की और पराक्रम से संबंधित भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे वीर रस होता है। जैसे साथियों देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहला आपका उदाहरण दिया है साथियों की चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी। इसको पढ़ने के बाद साथियों हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है, उमंग का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए इस उदाहरण में क्या है, इस उदाहरण में वीर रस है। इसी प्रकार साथियों देखिए, इसका एक और भी उदाहरण दिया है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया आपको, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। इसको पढ़ने के बाद भी साथियों हमारे मन में उत्साह और उमंग का भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें भी क्या है, इसमें भी वीर रस है। इसी प्रकार देखिए और भी इसके उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि सत्य कहता हूँ सके, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात का मैं गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। इसी प्रकार एक और भी उदाहरण है साथियों कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्म भू के मान में चढ़मुंड की माला उठी। ठीक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण साथियों कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फण सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है। अब साथियों तीसरा इसका उदाहरण, करुण का मतलब साथियों कि शोक, करुण का ही मतलब होता है, करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। इसका देखिए यानी जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में शोक की भावना उत्पन्न हो। ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका करुण रस होगा। जैसे देखिए ये आपका अगला उदाहरण दिया है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, और मन बिनु फन कविवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोरी, जो जड़ तैव जियावै मोही। ठीक है। और भी इसका एक उदाहरण साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम राम कहि राम कहि, ठीक है, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, और तन पनहर रघुपति बीरह, राय राव गयो सुरधाम। ठीक है। एक और भी उदाहरण यहाँ पे देखिए आप, इसका है एक करुण रस का और भी उदाहरण साथियों। जैसे हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह भी साथियों करुण रस के अंतर्गत ही आएगा। अगला देखिए एक और भी उदाहरण है करुण रस का। जैसे शोक बिकल सब रोवं हिरानी, रिपुशील बल तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, और परहीं भूमि तल बारह बारह। ठीक है। क्या होता है, हास रस का अस्थाई भाव हास होता है जब किसी व्यक्ति का विकृत रूप आकार वेशभूषा
आदि को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है कि हाथी जैसा दें और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी खाल। ठीक है, इस उदाहरण को पढ़ने के बाद आपके मन में, ठीक है, एक विनोद का भाव उत्पन्न होता है। और जब आपके मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है साथियों, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। ठीक है, दूसरा देखिए इसका उदाहरण आपको दिया है कि शीश पर गंगा हंसें भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ पे उदाहरण होंगे, जहाँ पर आपको किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर आपके मन में विनोद का भाव उत्पन्न होगा या हास का भाव उत्पन्न होगा साथियों, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हास्य रस होगा।